झारखंड में भी सियासी दलों की सरगर्मी बढ़ गई है। सवाल आंकड़ों के गणित में बाजीगरी का है, इसलिए अब जेएमएम जैसी क्षेत्रीय पार्टी जो जल, जंगल और जमीन की बात करती है, वो भी हाईटेक होने का संदेश जनता तक पहुंचाने में जुट गई है। हेमंत सोरेन ट्विटर चौपाल के जरिए आम आवाम से जुड़ेंगे। मिशन 2019 के लिए सत्ता के संघर्ष में जेएमएम के ट्विटर चौपाल पर विरोधियों की भी नजर है। बीजेपी तंज करते हुए पूछ रही है कि कल तक बरगद के पेड़ के नीचे से जनता की बात करने वाले दल के नेता को ट्विटर चौपाल की जरूरत क्यों पड़ गई। क्यों है? और ये कोई हेमंत जी ने अपना चौपाल थोड़ी लगाया, ये तो ट्विटर इंडिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया है। और ये पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हेमंत जी रहेंगे, तो इसमें किसी को मिर्चा लगने का क्या जरूरत है। अरे पार्टी का कार्यक्रम है, चुनाव के समय है, ट्विटर ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि हेमंत जी जो ट्वीट करते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, सारा वेरीफाइड होता है, उस पर सरकार बाध्य होती है निर्णय बदलने को। तो ये सारी चीजें कि ये तो गर्व की बात है। हमको तो लगता है भाजपा के जो झारखंडी जो मानसिकता के लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो भी भाजपा में रहे हो, उनको भी इस कार्यक्रम में आना चाहिए और उनको तो गर्व होना चाहिए कि झारखंड का बेटा आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बात कर। हेमंत सोरेन जी नौजवान नेता है, पढ़े लिखे नेता है, स्वतः इंजीनियर है और उनको किसी के राह पर चलने की जरूरत नहीं है। प्रचार और प्रसार का जो माध्यम होता है, उस माध्यम के तहत सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, ये सारे सवालों पर हमको लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने जो शुरू किया है वो उनको मोदी जी की नकल करने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की नकल मोदी जी को करनी पड़ेगी। आदिवासी मूलवासियों का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन सोरेन परिवार का पूरा विकास हो गया। कहाँ पहले शिबू सोरेन जंगल के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया करते थे और वही आदिवासी मूलवासियों के बीच में उनका आर्थिक स्तर वही रहा, लेकिन हेमंत सोरेन अब एयर कंडीशन रूम के भीतर से इस तरह के मैनिफेस्टो को बना रहे हैं। और ये जो ट्विटर पे चौपाल लगा रहे हैं, हम तो जानना चाहेंगे कि ये स्पॉन्सर प्रोग्राम है क्या, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर में अक्सर ऐसे ही स्पॉन्सर प्रोग्राम होते हैं। तो एक स्पॉन्सर प्रोग्राम पे इतने तरीके से ढोल पीटना की बड़ी बड़ी बात हो रही है, ये कोई नहीं है। कोई भी फेसबुक और ट्विटर में स्पॉन्सर प्रोग्राम करा सकता है। और हेमंत जब पहले सोशल मीडिया पे बड़े प्रश्न उठाते थे, आज उसी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। फिर से दिखाता है कि इनका राजनीतिक चरित्र कैसा है। हम करते हैं तो इन्हें खराब लगता है, प्रश्न उठाते हैं, और जब ये खुद करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। तो आज ट्विटर चौपाल का कार्यक्रम है जेएमएम का और उसको लेकर सियासी निशाना भी बीजेपी की तरफ से साधा गया है। हम आपको बता दें कि इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस वक्त जी बिहार झारखंड के रीजनल एडिटर झारखंड मनीष मेहता हमारे साथ जेएमएम के दफ्तर से जुड़े हुए हैं, जबकि हम आपको बता दें कि कुमार चंदन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं, जबकि कामरान कांग्रेस के नेताओं के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलेंगे मनीष के पास। मनीष, आज ट्विटर चौपाल है, जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता अभी के परिप्रेक्ष्य में, खासकर ये पहला चुनाव होगा 2019 का। लेकिन जिस तरीके से आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसका भी जवाब देना पड़ेगा। मनीष। बिल्कुल, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजेश दोनों ही तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ खेमों से लगातार चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अगर आप देखें तो जो ट्रेडिशनल जो राजनीति होती थी, उससे अब कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी हद तक आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन इसको पूरी तरह से लीड कर रहे हैं, तो इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजेश, वो ये कि हमारे साथ जेएमएम के जो प्रवक्ता है मनोज पांडे, वो तो हैं, लेकिन जिस बरगद के पेड़ का जिक्र बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रफुल्ल सहदेव कर रहे थे कि दिशुम गुरु जो शिबू सोरेन है, वो बरगद के पेड़ के नीचे मैनिफेस्टो तैयार करते थे इलेक्शंस का। हालांकि यहां पर ट्विटर चौपाल वाले जगह पर बरगद का पेड़ तो नहीं है, इमली का पेड़ है। और आप देखिए कि काफी कुछ बदलाव जो है यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मनोज जी से समझते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे पहले मैनिफेस्टो तैयार होता था जेएमएम का, और अब ट्विटर चौपाल के जरिए तैयार हो रहा है। ये जो बेसिक डिफरेंस है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो गुरुजी का जमाना था, आंदोलन का जमाना था, संघर्ष का जमाना था, और उसी की बदौलत हम लोगों ने गुरुजी के नेतृत्व में अलग राज्य हासिल किया।
अब झारखंडियों को उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़नी है। अब संघर्ष का तरीका बदला है, क्योंकि समय बदला है। तो अब समय के अनुरूप हम लोग यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों की जो आवाज है, उस आवाज को बुलंद करने के लिए रास्ता तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बदल गया। नहीं, रास्ता बदलना पड़ेगा या बीजेपी से घबरा कर रास्ता बदल रहे हैं आप? बीजेपी कोई चीज है क्या? हम लोग झारखंड में बीजेपी को कुछ नहीं मानते हैं। हमारे मुकाबले में उनके अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आके उपचुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करके चल जा चुके हैं। यहाँ शिबू सोरेन और सिर्फ शिबू सोरेन। झारखंड की लड़ाई जिसने लड़ी, जिसने त्याग किया, जिसने बलिदान दिया, उसकी बात होती है। वो तो कह रहे हैं कि आप उनका आइडिया चुरा रहे हैं, उनका कंसेप्ट चुरा रहे हैं। कल तक जिन आइडियाज और कंसेप्ट पे आप सवाल खड़े करते थे, आज उन्हीं कंसेप्ट को आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे झारखंड में युवाओं का एक रोल मॉडल बनके हेमंत सोरेन जी उभरे हैं और उनकी जो 14 महीने का कार्यकाल है उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। हम लोग उनका उनका कोई आइडिया, उनके पास आइडिया भी कुछ है क्या? उनका तो सिर्फ आइडिया है पूंजीपतियों को किस तरह खुश करो, बाकी आम जनता को प्रताड़ित करो। उस आइडिया पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कदापि विश्वास नहीं करती, न हमें उस राह पर चलना है। तो बिल्कुल कई आरोप है बीजेपी पर इन्होंने लगाया है, और क्योंकि राजेश चंदन भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तो वो ज्यादा बेहतर इस पर बता पाएंगे। बिल्कुल, रुक कर लेते हैं मनीष चंदन का, जो हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। चंदन, जाहिर सी बात है कि यहां पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है, करारा पलटवार किया है, और ये कहा है कि हमारे पास आइडिया भी है, नेता भी है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर हमलावर इस वक्त जेएमएम। चंदन, देखिए, बिल्कुल जल, जंगल और जमीन की बात जेएमएम करती है, लेकिन अब ये चुनावी सियासी घमासान कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब जेएमएम ट्विटर वार में भी उतर गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हैं। प्रतुल जी, जेएमएम तो साफ तौर पे आप पे हमलावर है, उनके पास आइडिया भी है, नेता भी है, सब कुछ है, और आपकी पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी है। ये उनका कहना है। उनके पास सिर्फ ईमानदार नेतृत्व की कमी है। उनके पास कैडर है, ये मानते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व ने जिस तरीके से बार बार उन्हें धोखा दिया है, इस बार उनका कोई कैडर फील्ड में नहीं आने वाला। और जहां तक आपने ट्विटर वार की बात की ना, हेमंत सोरेन ने जो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग की आज के ट्विटर वार की, अरे साहब, ये तो एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कौन नहीं जानता, फेसबुक और ट्विटर में स्पॉन्सर करा के पैसे देकर आप ऐसे प्रोग्राम कराते हैं। तो इन्होंने जो हाइप क्रिएट किया है, ये बेवजह का हाइप। युवाओं से संवाद की कोशिश हेमंत सोरेन की बताई जा रही है। वो सीधे सीधे संवाद करेंगे और सामाजिक मुद्दों और सरोकार की बात करेंगे। कितना महत्वपूर्ण लग रहा है ये जेएमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको? जल, जंगल और जमीन की बात करने वाली पार्टी जो कभी भी सोशल मीडिया की बातों को तरजीह नहीं देती थी, गुरुजी कहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैनिफेस्टो बनाया करते थे। इमली का पेड़ है। और आज हेमंत सोरेन एयर कंडीशन कमरों में और ट्विटर में बैठकर पार्टी का मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो इनके आदिवासी मूलवासियों के प्रति क्या सोच ये दिखता है? आप ईमानदार नेतृत्व की कमी बता रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि वो चुनाव परिणाम बताएगा। बिल्कुल, हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि चुनाव परिणाम तय करेगा कि किस नेतृत्व पे किसको विश्वास है। मैं खाली एक क्विक पॉइंट बताऊं आपको चंदन, इनके साथ कांग्रेस है। हमने गठबंधन को चुनाव के पहले स्टिच कर लिया और इनका गठबंधन में अभी भी कंफ्यूजन है। दरअसल क्या है ना, हमने भस्मासुर की कहानी सुनी है। कांग्रेस जिस दल के साथ रहती है ना, जिसपे हाथ रख देती है, उसमें अंतरकला शुरू हो जाता है। जेएमएम में शुरू हो गया, जेवीएम में शुरू हो गया, अब उनके राजद में शुरू हो गया है। तो ये कांग्रेस का भस्मासुरी रूप जो है वो इस अलायंस को ले डूबेगा। अब कामरान कांग्रेस में है, वो बेहतर बताएंगे कि कांग्रेस का भस्मासुरी रूप जो है वो कितना प्रभावित करेगा महागठबंधन को। लेकिन बीजेपी किस तरह से हमलावर है, चाहे जेएमएम की बात हो या हेमंत सोरेन के ट्विटर वार की बात हो, ट्विटर संवाद की बात हो, बीजेपी सीधे सीधे हमलावर है। चंदन, आपके सवाल को हम कामरान तक पहुंचाते हैं। कामरान, पहला आरोप बीजेपी की तरफ से लगा था, जेएमएम ने पलटवार किया, फिर बीजेपी ने आरोप लगाया, पलटवार किया, जवाब दिया, और तीर जो है इस बार जेएमएम की बजाय कांग्रेस की तरफ छोड़ा है। कामरान जी बिल्कुल, अगर बात चौपाल की होगी तो सबसे पहले हमने भी एक कांग्रेस भवन में एक छोटा सा चौपाल लगाने की कोशिश की है। ये नजारा दिखेगा, यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब सवाल की बारी है, तो सवाल ले लेते हैं सीधे प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम से। सर, चौपाल की बात हो रही है, बीजेपी इस पे हमलावर है, कितना फायदा होगा इस चीज से? नहीं, बीजेपी किस लिए हमलावर है? सवाल ये उठती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हुए थक नहीं रहे कि बरगद के पेड़ के नीचे पार्टी चलती थी। इसमें कहीं कोई ये नहीं है, हम स्वीकार करते हैं कि हो सकता है मतलब ये हुआ होगा, लेकिन अपने भी गिराबान में झांक करके देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, झोला और बोरा लेकर के अपनी वोट मांगते थे। आज आप बड़े बड़े गाड़ियों में और हाईटेक करके आज भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई? तो
पहले अपने गिराबान में झांक करके देखो यार, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाओ। बीजेपी तो ये भी आप पे आरोप लगाती कि कांग्रेस जिस पे हाथ रखता है, कांग्रेस की पार्टी जिस पे हाथ रखती है, कहीं ना कहीं उसका क्रियाकलाप खराब हो जाता है। आज तक अभी तक 56 साल 55 साल तक वो खुद बोलते हैं कि 57 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, और आप देखा कि 10 साल पूरे 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चली, और उसमें हमारे यूपीए में विभिन्न दल के लोग थे, और हमने किस तरह से नैया पार किया और किस तरह से सरकार चलाते हुए हमने राष्ट्र हित में ऐसी ऐसी योजनाएं लाई। क्यों नहीं समझती ये बातें? बीजेपी इसलिए नहीं समझती है कि बीजेपी को करना कुछ नहीं है, बीजेपी को झूठे झूठे वादे करने हैं, बीजेपी को लगातार उनके प्रधानमंत्री से लेकर के उनके पंचायती कार्यकर्ताओं को झूठ बोलना है। उनका जो एक ड्रामेस्टिक पॉलिटिक्स है वो अब जनता समझ गई है कि ये लोग दिल से राजनीति नहीं करते हैं बल्कि ड्रामा करते हैं और दिखावा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवाल यह है कि चौपाल पर आज जो प्रश्न उठ रहा है, हेमंत सोरेन जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नौजवान नेता है, पढ़े लिखे नेता है, और उन्होंने पिछले चुनाव में भी आप देखे होंगे कि सारे दलों से बेहतर विधानसभा चुनाव में उन्हें हाईटेक अपनाया था, और आज वो अगर चौपाल लगा रहे हैं बिल्कुल कामरान, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस वक्त बचाव कर रही है जेएमएम का, और जाहिर सी बात है आप लोग बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जो सवाल छोड़ा गया था जेएमएम की तरफ से, आपने सुना कि बीजेपी ने और किस तरीके से उस पर पलटवार किया और कांग्रेस ने किस तरीके से बचाव किया। मनीष, बिल्कुल राजेश, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि बीजेपी ने ये जो पूरा ट्विटर चौपाल है, इसे एक सोशल मीडिया ब्रांडिंग और एक तरह से एक हैवी एक्सपेंस का एक माध्यम बताया, और कहा है कि जो एक शोबाजी किया जा रहा है इसका कोई असर नहीं होगा। इस बात को पर रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि ये जो तमाम आप शोबाजी कर रहे हैं, इसका कोई असर वोट बैंक के रूप में नजर नहीं आएगा, चुनाव में आपको मात खानी पड़ेगी। देखिए, सिर्फ ये लोग शोबाजी ही एकमात्र इनका जो रहा है कवायद, शोबाजी पर ज्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं ट्विटर बता रहे हैं ना। देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा। देखिए, सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, इसलिए इनको इनका जो जैसा दर्पण है वैसा चेहरा ही नजर आता है। दूसरे, हम लोग जनता से जुड़े मुद्दों पर ट्विटर पर भी आप बात कर लें, जो फॉलोअर्स हैं जितने बड़ी संख्या में, उसको आज अप्रिशिएट किया जा रहा है, और जो मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन जी ट्वीट करते हैं या बढ़ते हैं, वो क्यों इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप बरगद के पेड़ के नीचे मैनिफेस्टो तैयार करते थे, आज ट्विटर चौपाल पर कर रहे हैं, इसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। नहीं, देखिए, हम लोग आज तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा बजट गांवों में बनेगा, गांवों में बनता है, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज गांवों की बातें राजधानी तक नहीं पहुंच पाती हैं, रोजगार यहां के लोगों से छीना जा रहा है, झारखंडी मूलवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सवाल का जवाब दीजिए कि आपके जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, जो बरगद के पेड़ के नीचे मैनिफेस्टो तैयार करते थे, आज उनके बेटे और कार्यकारी अध्यक्ष को ट्विटर चौपाल की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, इस बात की तो जवाब मुझे लगता है कि जो भी समझदार आदमी है खुद ब खुद जवाब सामने है। आज समय की पुकार है, समय में बदलाव आया है, लोगों के मानसिकता में बदलाव आया है। ये क्यों नागवार गुजर रहा है? मैं वही पूछना चाहता हूं कि आखिर पेट में दर्द बीजेपी वालों को क्यों हो रही है? हमारे नेता की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ये लोग भयभीत हो गए। बिल्कुल मनीष, तो जाहिर सी बात है कि आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। मनीष, कामरान और चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्विटर चौपाल लगाई जा रही है उसको लेकर हमलावर हैं